हेलो एवरीवन। आप सभी का मैं फिर से स्वागत करता हूं अपने लेक्चर नंबर 4 में। ठीक है, लेक्चर नंबर 4 है सॉल्यूशन का। आई होप आप लोगों ने पिछले 3 लेक्चर अच्छे से देख लिए होंगे और उसके टॉपिक्स को भी रिवाइज कर लिया होगा अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी आल्सो। ठीक है, तो आज का अपना टॉपिक कंटिन्यूशन में ही है। जो लेक्चर नंबर 3 में अपन ने लास्ट टॉपिक पढ़ा था सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस डिजॉल्व्ड इन लिक्विड, उसी का सब पार्ट है हेनरी लॉ, कि हेनरी ने कैसे सॉल्युबिलिटी को एक्सप्लेन किया और ये चीज़ आपको कैसे न्यूमेरिकल से रिलेट करेगी। ये टॉपिक आपको न्यूमेरिकल से कैसे रिलेट करेगा कि आप प्रैक्टिकली कैसे फाइंड करोगे कि प्रेशर कितना है, कितनी गैस डिजॉल्व है, वगैरह वगैरह, वो अपन सब यहाँ देखेंगे। ठीक है, तो इसका स्टेटमेंट देखिए कि स्टेटमेंट क्या बोलता है आपको। फिर मैं जब क्वेश्चन कराऊंगा तो ये स्टेटमेंट आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि स्टेटमेंट बोलना क्या चाह रहा है। देखो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग यहाँ पे 2 स्टेटमेंट लिखे हुए हैं, ट्राई करना है समझने का। अकॉर्डिंग टू हेनरी लॉ ने क्या बोला, at constant temperature the solubility of a gas in a liquid is directly proportional to the pressure of a gas। देखो वर्ड नोट करना, टेम्परेचर क्या रखा मैंने, कांस्टेंट, टी को वेरी नहीं करना, और बोला कि जो अमाउंट है गैस का जो डिजॉल्व लिक्विड के अंदर वो डिपेंड करेगा गैस के प्रेशर के ऊपर। मतलब जितना ज़्यादा प्रेशर वहाँ क्रिएट करोगे गैस को डिजोल्व करने के लिए, उतनी ही ज़्यादा गैस वहाँ पर डिजोल्व होगी किसी भी लिक्विड के अंदर। देखो समझो, जितना ज़्यादा घर वाले आपको फोर्स करते हैं पढ़ने के लिए, चांसेस आपके उतने ज़्यादा ही हो जाते हैं पढ़ने के लिए। अगर घर वाले कहीं चले गए घर के बाहर तो आप हो सकता है उस दिन रिलैक्स हो जाओ, स्टडी ना करो, है ना। तो वही चीज़ें, जितना ज़्यादा आपके ऊपर प्रेशर अप्लाई होगा ना, उतना ही ज़्यादा आप पढ़ते हो। हर केस में ऐसा अप्लाई, हर कंडीशन में ऐसा नहीं होता, ये सिर्फ एग्जाम्पल समझा रहा हूँ। जितना ज़्यादा आपके ऊपर प्रेशर होगा ना, जैसे 10th का प्रेशर, बोर्ड का प्रेशर है, 12th बोर्ड का प्रेशर है, तो अपन थोड़ा ज़्यादा एफर्ट लगाते हैं पढ़ने के लिए। तो उसी तरह से यहाँ पर है, जितना ज़्यादा गैस का प्रेशर होगा ना, उतनी ज़्यादा वो डिजोल्व होगी किसी भी लिक्विड के अंदर। ठीक है, अगला स्टेटमेंट देखो, वो भी कुछ ऐसा ही है, पर ये इसमें वर्डिंग चेंज है। द पार्शियल प्रेशर ऑफ ए गैस अबो ए सॉल्यूशन, मतलब जो सॉल्यूशन है उसके ऊपर जितना पार्शियल प्रेशर है ना, वो क्या होगा, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस इन द सॉल्यूशन। अब ये जस्ट उल्टा है कि सपोज कोई गैस डिजॉल्व है, उस गैस का जितना अमाउंट सॉल्यूशन के अंदर है ना, उतना ही ज़्यादा वो प्रेशर क्रिएट करेगी सॉल्यूशन के ऊपर। ठीक है, ज़्यादा डीप में नहीं जाना कि प्रैक्टिकली आप सोचो कि ऐसे कैसे हो रहा है, वो सब बात की बात है। एग्जाम में आपसे ये स्टेटमेंट भी नहीं पूछने वाला कोई भी। ठीक है, आपसे एग्जाम में कोई ये दोनों स्टेटमेंट नहीं पूछेगा, आपसे यहाँ पे सिर्फ न्यूमेरिकल और एप्लीकेशन पूछी जाएगी हेनरी लॉ की ना। तो मैं अब इन दोनों स्टेटमेंट का जो कंक्लूजन था ना, वो देखो वो किस तरह से। अब इस स्टेटमेंट को देखो, प्रेशर ऑफ ए गैस प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन, और यहाँ भी वही है कि सॉल्युबिलिटी ऑफ ए गैस इज ए लिक्विड इज प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ द गैस। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि जो भी प्रेशर है गैस के ऊपर, सपोज पी इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ ए गैस प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन। अब मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस यानी कि मैं इसको मान लेता हूँ एक्स। ठीक है, मोल फ्रैक्शन को मान लिया मैंने एक्स। अगर हम इसको मैं चाहूँ तो कैपिटल एक्स भी लिख सकता हूँ, क्योंकि अपन ने पहले कैपिटल एक्स यूज़ कर रखा है मोल फ्रैक्शन के लिए। ठीक है, अब ये मैंने क्या लिखा, ये तो है आपका पी पार्शियल प्रेशर, और ये क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस। मैंने साइन लगाया प्रोपोर्शनलिटी का। ठीक है, अब अगले स्टेप में क्या होगा, जब मैं ये प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाऊंगा ना, तो ये रिमूव होगा इसके थ्रू के एच क्या होगा, हेनरी कांस्टेंट। के एच क्या होगा, हेनरी कांस्टेंट। तो मैं यहाँ पे टर्म्स लिख देता हूँ। पी क्या है आपका, पी इज द पार्शियल प्रेशर, गैस का जो पार्शियल प्रेशर है। अब ये क्या होता है, कैसे होता है, सब अभी आपको समझ में आ जाएगा जब क्वेश्चन करेंगे। एक्स क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन ए सॉल्यूशन, मतलब सॉल्यूशन में कितना मोल गैस का डिजॉल्व है ना। मोल फ्रैक्शन मतलब क्या है ना, फॉर्मूला आपको याद हो मोल फ्रैक्शन का, Na/Na+NB। ठीक है, वो भी वापस क्लियर कर दूंगा जब अपन क्वेश्चन करेंगे। और कैच क्या है आपका, हेनरी कांस्टेंट। कैच इज द हेनरी कांस्टेंट। अब ये वैल्यू बिल्कुल कांस्टेंट है, इससे आपको कोई टेंशन नहीं लेनी, एग्जाम में गिवन होगी, आपको फाइंड करना होगा। ठीक है, अब बात आती है के एच का यूनिट क्या होगा, पी का यूनिट क्या होगा, प्रेशर का एटीएम में। मोल फ्रैक्शन का कोई यूनिट नहीं होता, तो के का यूनिट वही हो जाएगा जो आपका प्रेशर का यूनिट है। या तो प्रेशर का यूनिट एटीएम में होता है या फिर बार में होता है। तो के का यूनिट प्रेशर में, एटीएम में या बार में, या पास्कल में हो जाएगा, जो भी क्वेश्चन में गिवन है। तो यहाँ आप क्या समझे कि अमाउंट ऑफ गैस डिजोल्व्ड इन लिक्विड वो डिपेंड करेगी उसके पार्शियल प्रेशर के ऊपर कि इसका प्रेशर कितना है और उसका अमाउंट कितना डिजोल्व है, मतलब उसका मोल फ्रैक्शन कितना है। जितना ज़्यादा मोल फ्रैक्शन होगा उतना ही ज़्यादा वो पार्शियल प्रेशर क्रिएट करेगी और उतनी ही ज़्यादा उसकी सॉल्युबिलिटी हो जाएगी ना। तो आप ये चीज़ नोट डाउन करिए और प्लीज़ इस एक्सप्रेशन को अंडरलाइन कर लीजिए, ये आपके न्यूमेरिकल सॉल्व करने में काम में आने वाला है। सिंपल सा फॉर्मूला, वेयर एक्स इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ अ गैस इन ए सॉल्यूशन। ठीक है, ये नोट डाउन करिए।
अब आप है ना ये जो एक्सप्रेशन है इस एक्सप्रेशन को ग्राफ की फॉर्म में भी समझ सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ करूँ एक्स और वाई एक्सिस के बीच में, मैं वाई एक्सिस पे लेता हूँ पार्शियल प्रेशर पी, पार्शियल प्रेशर क्या लिया आपने पी, और एक्सिस पे लिया आपने मोल फ्रैक्शन, क्या लिया आपने मोल फ्रैक्शन, ठीक है, पार्शियल प्रेशर पी और मोल फ्रैक्शन। अब आप बताइए ये क्या है, अगर ये वाई एक्सिस का वेरिएबल है और ये एक्सिस का वेरिएबल है और के एच का कांस्टेंट है, तो मैं बोल सकता हूँ वाई इक्वल टू एम एक्स, वेर एम इज द स्लोप, वाई क्या है आपका वाई कोऑर्डिनेट और एक्स क्या आपका एक्स कोऑर्डिनेट। तो वाई इक्वल टू एम एक्स इज द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, मैथ के स्टूडेंट होंगे 10th क्लास में पढ़ा होगा, वाई इक्वल टू एम एक्स इज द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, है ना। तो मैं यहाँ पे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकता हूँ इन दोनों के ग्राफ के बीच में, जब मैंने एक्स एक्सिस पे तो क्या लिया है मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस और वाई पे लिया है प्रेशर। तो यहाँ पे जो स्लोप होगा ना एम मीन स्लोप जो होगा वो क्या होगा के एच के बराबर है। ये स्लोप क्या बताएगा आपको के एच की वैल्यू बताएगा। तो अपन यहाँ पे सैंपल के लिए डिफरेंट वैल्यू ऑफ मोल फ्रैक्शन और डिफरेंट वैल्यू ऑफ प्रेशर लेके के एच की वैल्यू यानी ग्राफ ड्रॉ करके के एच की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं। और के एच की वैल्यू क्या होगी कांस्टेंट आएगी, वो वेरी नहीं करेगी ना। तो अपन इस ग्राफ को भी यूज़ कर सकते हैं। एग्जाम में अगर आपको पूछ लेता है वो एक्सप्रेशन और एप्लीकेशन, तो आप यहाँ पे ग्राफ भी समझा सकते हो। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ग्राफ के क्वेश्चन आते हैं तो उसके लिए आपको ये ग्राफ याद होना चाहिए। याद भी क्या होना चाहिए, मतलब आपको जो एक्सप्रेशन है ना y इक्वल टू एम एक्स, पी इक्वल टू के एच इंटू एक्स, वहाँ से मैंने ग्राफ ड्रॉ करा है। तो ये था ग्राफ, इसको भी आप ड्रॉ कर लीजिए इस एक्सप्रेशन के नीचे और लिख लीजिए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ हेनरी लॉ। ये क्या है आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ हेनरी लॉ, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ हेनरी लॉ, ठीक है। अब मैं आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधा न्यूमेरिकल पे आता हूँ। जो हेनरी लॉ के क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में गिवन है, मैं पहले वो डिस्कस करूँगा, फिर जब चैप्टर के एंड में एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे तो एक्स्ट्रा क्वेश्चन में डिस्कस किए जाएंगे, ठीक है। आप ये नोट डाउन करिए। तो देखिए अपना फर्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी इन टेक्स्ट का है। मैं क्वेश्चन रीड कर रहा हूँ, आपको अपनी नोटबुक पे नोट डाउन करना है, सॉल्व भी करना है, ठीक है। H2 a toxic gas with rotanic smell which is used for क्वालिटेटिव एनालिसिस, मतलब H2 कोई गैस है जिसकी स्मेल रोटानिक की होती है। आप लैब में जाओगे तो देखोगे इसको, है ना, वो आपके एनालिसिस करने में काम आती है ना। अब इस इन्फॉर्मेशन से मुझे कोई मतलब नहीं है। अपना क्वेश्चन का काम आया सेकंड लाइन में, इफ़ द सॉल्यूशन ऑफ H2S इन वाटर एट STP इज 0.195 m, स्मॉल m लिखा हुआ है, ठीक है। कैलकुलेट हेनरी लॉ कांस्टेंट, बस आपको एक डेटा दिया हुआ है कि जो सॉल्युबिलिटी है गैस की कितनी है आपकी 0.195 m, कैलकुलेट हेनरी लॉ कांस्टेंट। अब जैसे ही हेनरी लॉ कांस्टेंट का नाम आया मेरे दिमाग में क्लिक करेगा कि इसकी इक्वेशन होती है P इक्वल टू के एच इंटू मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन में लिया x, है ना, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस लिख देता हूँ, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, ठीक है। अब यहाँ पे डेटा गिवन है, अब आपको यहाँ क्या पता करना है कि इस के एच की वैल्यू कितनी है। तो आपको ये P पता होना चाहिए और X पता होना चाहिए, तो आपको K यहाँ पे मिल जाएगा। P यहाँ पे क्या प्रेशर। अब प्रेशर कैसे रिलेट करोगे, देखो यहाँ पे कंडीशन दे रखी है कि STP की कंडीशन है। क्या कंडीशन है, STP की कंडीशन है। तो आपको याद होगा STP पे मैं हमेशा स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर लेता हूँ, तो उसमें प्रेशर की वैल्यू आती है 180 m। तो मुझे यहाँ से P की वैल्यू कितनी मिल गई 180 m, ठीक है। KH मुझे फाइंड करना है, X है आपका मोल फ्रैक्शन। अब ये मुझे नहीं पता, पर यहाँ पे मुझे दे रखी कि सॉल्युबिलिटी होती है 0.195 स्मॉल m। अब आपको याद हो ये स्मॉल m क्या होता है, ये स्मॉल m होता है मोलेलिटी। क्या होता है ये मोलेलिटी। अब मोलेलिटी क्या होता है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन kg। तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट किसके अंदर, kg के अंदर, ठीक है। अब आपको ये वैल्यू दे रखी है 0.195, ठीक है। अब मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या, सॉल्यूट यहाँ पे क्या है, सॉल्यूट आपकी यहाँ पे H2S गैस है, तो मैं लिख सकता हूँ इसको मोल्स ऑफ H2S, मोल्स ऑफ H2S, ठीक है, डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन kg। अब ये पर kg में डिफाइंड होती है आपकी मोलेलिटी, तो मैं यहाँ पे वेट लेता हूँ सॉल्वेंट का 1 kg, ठीक है। तो आपका जब ये वैल्यू सॉल्व करोगे तो मोल्स ऑफ H2S आ जाएगा। अब ये 1 kg क्या है, 1 kg किसका वेट है, डिजॉल्व किस में हो रही है गैस, सॉल्वेंट क्या आपका वाटर है, ये क्या आपका सॉल्वेंट है और ये H2S क्या आपकी सॉल्यूट है, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे सॉल्यूट का मोल्स मिल गया, कितना मिलेगा सॉल्यूट का मोल्स, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे N ऑफ A, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। N ऑफ A है क्या आपका मोल ऑफ सॉल्यूट, वो कितना हो जाएगा
0.195, ठीक है। और आपको क्या मिला, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो यहाँ पे वाटर का मुझे मास मिल गया। अगर मैं वाटर का मास मतलब मोल्स ऑफ सॉल्वेंट निकालूं, मोल्स ऑफ सॉल्वेंट निकालूं, तो मास कितना है वाटर का 1000, और मोल निकालने के लिए मुझे उसको मोलर मास से डिवाइड करना पड़ेगा। वाटर का मास कितना होता है आपका 18। आपको ये याद होना चाहिए, ये फिगर आता है 55.5 सॉल्व करने पे, ठीक है। स्टैंडर्ड वैल्यू है 1000/18, 55.5 आता है, यानी कि वाटर का मोल की वैल्यू कितनी आ गई 55.5। 1 kg वाटर का मोल कितना होगा 55.5 इसका मोल होगा, है ना। यानी कि अब आपको देखो मोल्स ऑफ सॉल्यूट पता लग गया, मोल्स ऑफ सॉल्वेंट पता लग गया। सॉल्यूट क्या है, गैस है, सॉल्वेंट क्या है, वाटर है। तो मैं यहाँ पे मोल फ्रैक्शन निकाल सकता हूँ। तो मैं मोल फ्रैक्शन कैसे निकालूंगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। अब गैस क्या आपकी A और सॉल्वेंट क्या है B, तो मैं लिख सकता हूँ Na डिवाइड बाय Na प्लस NB। अगर ये कंसेप्ट समझ में नहीं आ रहा तो मोल फ्रैक्शन को एक बार रिवाइज करिए अपने पिछले वीडियो से, वीडियो नंबर 2 में होगा शायद, वहाँ आपको मिल जाएगा, है ना। तो अब यहाँ पे Na की वैल्यू कितनी 0.195, 0.195 प्लस 55.5, ठीक है। इस वैल्यू को यहाँ पुट करना है, ये वैल्यू 1 KH मुझे फाइंड करना है, और X की वैल्यू कितनी है कि मेरी 0.195। इसको सॉल्व करूँगा तो 55 पॉइंट कितना हो जाएगा, ये 198 करूँगा तो हो जाएगा आपका, अब बताओ 50 में 98 करा तो कितना हो जाएगा, अराउंड ही हो जाएगा आपका 69.5, है ना। सही बोल रहा हूँ ना मैं, ठीक है। ये आपको पूरा सॉल्व करना है ना। तो 55.5 प्लस 0.195 ये वैल्यू आपको सॉल्व करनी है। तो यहाँ से KH की वैल्यू आपको मिल जाएगी सॉल्व करने पे। आप इस पर सॉल्व करिए, खुद ट्राई करिए। इसका आंसर जो KH का होगा वो हो जाएगा यहाँ पे 285.8। अब बात आ रही यूनिट क्या लगाऊँ, प्रेशर का यूनिट क्या है ATM, 1 ATM। एक्स का कोई यूनिट नहीं होता, मोल फ्रैक्शन का कोई यूनिट नहीं होता, तो KH का यूनिट भी क्या हो जाएगा आपका ATM हो जाएगा। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बस आपको एक कैलकुलेशन करनी है यहाँ पे जो आप इजीली कर सकते हो, ठीक है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा किस तरह से क्वेश्चन है ये, है ना। एक क्वेश्चन और NCERT में सॉल्व एग्जाम्पल है, वो सॉल्व एग्जाम्पल आप खुद ट्राई करिएगा, जस्ट इस टेस्ट के पहले गिवन है, वो सॉल्व एग्जाम्पल ट्राई करिएगा, वो भी कुछ इस तरह का ही है। फिर मैं बाकी आपको और क्वेश्चन कराता हूँ, ठीक है। इसको नोट डाउन करिए। चलो नेक्स्ट इन टेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, कंसेप्ट पकड़ने की जरूरत है बस आपको। हेनरी लॉ कांस्टेंट फॉर CO2 इन वाटर इज 1.67 10⁸ पास्कल PA, ठीक है, क्लियर, एट 298 केल्विन। कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ CO2 इन 500 ml ऑफ सोडा वाटर, ठीक है, व्हेन पैक्ड अंडर 2.5 ATM CO2 प्रेशर एट 298 केल्विन, ठीक है। क्वेश्चन को रीड कर लिया होगा, इसको नोट डाउन करिए कॉपी में, और आपके NCERT में भी गिवन है क्वेश्चन। अब थोड़ा सा यहाँ पे यूनिट से भी डील करना पड़ेगा आपको, है ना। सबसे पहली बात हेनरी लॉ कांस्टेंट की बात कर रहा है, तो यानी कि इक्वेशन क्या यूज़ होगी, P = KH × मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, ठीक है। ये आपका फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ करना है, क्लियर। क्वेश्चन में गिवन है कि हेनरी लॉ कांस्टेंट की वैल्यू कितनी है CO2 के लिए 1.67 10⁸ पास्कल। तो KH की वैल्यू आपको गिवन है 1.67 × 10⁸ पास्कल, क्लियर। और आपको बोला है टेम्परेचर 298 केल्विन है, और जब CO2 अब बोला कैलकुलेट क्वांटिटी ऑफ CO2, ठीक है, कि CO2 कितना डिजोल्व होगा सोडा वाटर में। अब देखो कंडीशन में समझा दूँ आपको, सपोज ये आपका बॉटल है सोडा वाटर की, ठीक है। जब इसको मैंने फिल करा, यहाँ पे सपोज इसका जो अमाउंट है वो है 500 ml, ठीक है। कितना सोडा वाटर है, 500 ml आपका सोडा वाटर है। अब इसमें यहाँ पे सपोज ये फिल हो रहा है, इसमें आपने CO2 फिल करी, उस पर जो प्रेशर लगाया वो प्रेशर कितना है 2.5 ATM आपका प्रेशर है, ठीक है। अब ये पूछना चाह रहा है जो CO2 इसमें डिजोल्व होगी, उसका मास यानी कि उसका अमाउंट कितना है, वो CO2 का अमाउंट कितना है, मतलब इनडायरेक्टली आपसे मोल ही पूछना चाह रहा है कि उसका मोल या उसका मास कितना है। अगर मोल आ जाएगा तो मास भी इजीली आ जाएगा। क्वेश्चन समझ गए कि 500 ml सोडा वाटर है, उसमें मैंने CO2 को फिल करा इतने प्रेशर से, इतना प्रेशर लगा के मैंने गैस को डिजोल्व करा। तो बोला कि बताओ यहाँ पे कितनी गैस डिजोल्व होगी जब मुझे KH की वैल्यू यहाँ पे दे रखी है इतनी, KH मेरा कांस्टेंट है, तो यहाँ पे जो प्रेशर है वो प्रेशर कितना हो जाएगा आपका 2.5 ATM, KH आपको गिवन है। अब प्रॉब्लम क्या आ रही है, यहाँ पे प्रेशर का यूनिट तो दे रखा है 2.5 ATM और KH का यूनिट दे रखा है आपका पास्कल में, ठीक है। तो आपको यहाँ पे दोनों यूनिट को सेम करना पड़ेगा, या तो आप पास्कल को ATM में कन्वर्ट करो या ATM को पास्कल में कन्वर्ट करो, तो वो मैं इजीली कभी कर लूँगा यहाँ पे कन्वर्जन, पर मेरा मेन टारगेट है यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस निकालना, ठीक है।
तो मैं यहाँ पे एक्स ऑफ गैस निकालता हूँ, तो वो हो जाएगा मोल्स ऑफ गैस डिवाइड बाय मोल्स ऑफ गैस। अब मैंने एन भी नहीं लिख रहा है, मुझे पता है गैस सॉल्यूट है और वाटर मेरा सॉल्वेंट है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा मोल्स ऑफ वाटर, क्योंकि वाटर मेरा क्या है सॉल्वेंट है। ठीक है, मोल्स ऑफ गैस मुझे नहीं पता, तो मैं इसको एन जी लिख दूंगा, एन जी। अब गैस कौन सी CO2, तो मैं चाहूँ तो मैं एन ऑफ CO2 भी लिख सकता हूँ। ठीक है, मोल्स ऑफ वाटर, वाटर का वो अमाउंट कितना है 500 ml, मतलब 500 ml मतलब 500 ग्राम वाटर का होगा, क्योंकि डेंसिटी उसकी 1 ग्राम पर सीसी होती है। तो 500 ग्राम मेरा वाटर का मास है, तो वाटर का मोल कैसे निकल जाएगा 500 डिवाइड बाय 18। अब आप इसको सॉल्व मत करना, आपको याद है 1000 बाई 18 55.5 आया था, तो उसकी हाफ वैल्यू आएगी, क्योंकि 1000 की जगह यहाँ पे कितना है 500 है ना। तो यहाँ पे एक्स ऑफ गैस, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस कितना हो जाएगा आपका एन ऑफ गैस अपॉन मोल्स ऑफ गैस प्लस 55.5 को हाफ करोगे तो मिलेगा तुम्हें 27.7। ठीक है, हो गया। अब मुझे यहाँ वैल्यू पुट करनी है, अब ये हो जाएगा 2.5 ATM। अब मैं ATM को कन्वर्ट करूँगा पास्कल में। अब मुझे याद है 1 ATM के अंदर होता है 1.01 10⁵ पास्कल, ये मैंने 11th क्लास में पढ़ा है। तो इसको मैं 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल से मल्टीप्लाई कर दूंगा। ठीक है, इक्वल टू KH। ठीक है, मैं इक्वल टू के बाद का इक्वेशन नीचे लिख रहा हूँ। KH की वैल्यू 1.67 इंटू 10⁸ ये आसानी से कट जाएगा, ये भी हो गया पास्कल इनटू मोल फ्रैक्शन, तो ये N ऑफ G अपॉन N ऑफ G प्लस 27.7, ये आपकी इक्वेशन बन गई। यहाँ पे पास्कल से पास्कल कट जाएगा, जो भी आंसर आएगा वो NG की फॉर्म में, NG मतलब मोल्स की फॉर्म में आपका आंसर आ जाएगा। अब आपको ये तो खुद ही सॉल्व करना पड़ेगा, सॉल्यूशन में करके नहीं बताऊंगा। आप चाहो तो यहाँ पे कैलकुलेशन कर सकते हो, इजीली कैलकुलेशन हो जाएगी। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो मोल्स ऑफ गैस आपको मिलेगा, ये अराउंड आपको 0.042 मिल जाएगा। अब मैं आपको बताऊँ शॉर्ट ट्रिक, आप चाहो ना तो यहाँ पे मुझे पता है वैल्यू काफ़ी कम आने वाली होती है NG की, तो मैं इसको नेगलेक्ट कर सकता हूँ। तो NG अपॉन 27.7 रहेगा, तो उसको आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, ये आ गया आपका मोल्स ऑफ CO2 है ना, ये क्या आ गया मोल्स ऑफ CO2 0.042। अब आपसे अमाउंट पूछें कि मास, आपको याद है मोल्स को मास में कन्वर्ट करने के लिए उसके मोलर मास से मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे मास ऑफ CO2 आपको मिल जाएगा 0.042 इंटू 44 ग्राम, क्योंकि CO2 के 1 मोल का मास होता है 44, तो ये हो जाएगा 1.856 ग्राम। ठीक है, दिस इज द आंसर। सॉल्व कर लीजिए, आप कैलकुलेशन इजीली कर सकते हो, इतना टाइम नहीं मेरे पास कि आपको हर एक स्टेप के कैलकुलेशन सॉल्व करूं, तो ये आपको इजीली हो जाएगा। ये लो, अब आपको विजिबल होगा क्वेश्चन पूरा। तो ये आपका क्वेश्चन था इंटरेस्ट का, काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, बस आपको यहीं डील करना है यूनिट में और एक मोल फ्रैक्शन में, है ना। तो इसको सॉल्व करिए, फिर अपन आगे एक और टॉपिक कवर करते हैं।